शराबबंदी वाले बिहार में सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी शराब की बिक्री जारी है। दूसरे राज्य में बैठकर शराब माफिया बिहार में शराब की सप्लाई कर रहे हैं और राज्य में सक्रिय शराब माफिया बिहार में इसे सप्लाई कर रहे हैं। शराब माफिया अब इतने ताकतवर हो गए हैं कि पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं और पुलिस टीम पर हमला करने से भी चूक नहीं रहे। बिहार में शराब माफियाओं की समांतर सत्ता स्थापित हो रही है। पुलिस पर हमले किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को मद्य निषेध विभाग को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई और कई निर्णय लिए। बैठक में सीएम ने बड़े शराब माफियाओं को पकड़ने और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाने का निर्देश दिया और कई बातें भी कही, महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में अवैध शराब की बिक्री और आपूर्ति पर भी सख्ती बरतने का निर्णय लिया गया है। बड़े धंधेबाजों के ऊपर सख्ती बरतने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। मुख्य सचिव ने बताया कि सिर्फ अक्टूबर महीने में 20,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बिहार के बाहर के 90 बड़े शराब माफिया गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्य सचिव ने बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अब शराब पीने वाले को पकड़ने की बजाय शराब माफियाओं पर शिकंजा कसेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि शराब सेवन करने वालों के बजाय बड़े सप्लायर को पकड़ा जाए, पीने वालों से ज्यादा सप्लाई करने वालों पर फोकस हो, साथ ही सजा भी दिलाई जाए। राज्य के बाहर के माफिया जो बिहार में शराब की सप्लाई कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाई जाए। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। तो इसलिए जो कुल उपलब्धि है शराबबंदी की, वो उत्पाद की जो उपलब्धि है और जो पुलिस की है उसको मिला करके है, टोटल करके है। तो कुल मिला के जैसा आपने पाठक साहब से सुना कि काफ़ी तेज़ी लाई गई है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दियारा क्षेत्रों में अभियान चलाया गया है इनके विभाग के द्वारा। शराब के पाए गए जो ड्रम है या जो सामान है उसको नष्ट करने के लिए आधुनिक यंत्रों का सहारा लिया गया है। दोबारा पीते हुए पकड़े जाने वाले लोगों को सजा दिलाने के लिए विशेष प्रयास हुआ है और कई तरह से सूचना का संकलन हो रहा है। ये तो इनके विभाग की बात थी। जो पुलिस है, जो राज्य के सारे थाने हैं, उनके द्वारा जो शराबबंदी का काम हो रहा है उसकी समीक्षा DGP करते हैं और DGP के सहायतार्थ IG प्रोहिबिशन है। तो मैं IG प्रोहिबिशन अमृत राज जी से अनुरोध करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। अमृत राज। नहीं, द्रोण अभी भी चल रहे हैं और बहुत प्रभावी हैं। बस ये है कि उतना आराम से पकड़ा नहीं रहा है। लोग समझदार हो गए हैं, अब थोड़ा घरों के नीचे जा रहे हैं। उसी चीज़ का तो आज प्रेजेंटेशन था। मैं अगले मंडे को जो हमारी एक्साइज कमिश्नर साहब की मीटिंग होती है, मैं इन आंकड़ों को आपको बता दूंगा। द्रोण अभी भी बहुत प्रभावी है। उसी की वजह से दियारा में वो नहीं बन रहा है जिसको कहते हैं ना इम्प्यूनिटी के साथ शराब बनाना, कि जिसको कहते हैं धृष्टता के साथ शराब बनाना, वह नहीं बन रही है द्रोण के कारण। द्रोण बंद कर देंगे फिर से बननी शुरू हो जाएगी। ALTF को सर जो गाड़ियां दी गई थी वो वापस दी गई? नहीं, वो ALTF को गृह विभाग से गाड़ियां मिली, दोबारा दे दी गई हैं। ALTF को दोबारा गाड़ियां दे दी गई हैं। उनका गृह विभाग से गाड़ियां दे दी गई, अब गाड़ियां चल रही। एक संशोधन हुआ था, उसमें मजिस्ट्रेटों को पावर दिया जाना था छोड़ने के लिए जुर्माना लेकर के, वो अभी तक लागू नहीं हो सका है। बीच में हाई कोर्ट में हाँ, वो प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एग्री नहीं किया गया तो बात वहीं समाप्त होती। लेकिन जुडिशियल कोर्ट से जुर्माना लेकर के छोड़ने का काम हो रहा है। इसलिए उद्देश्य जो एक्ट का है वो अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से नहीं हो रहा है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से हो रहा है। बात बराबर है। कोर्ट कोई भी हो, प्रावधान लागू हो चुका है और उसका असर भी है। नहीं, वो पुनर्लोकन बात नहीं है। बात यह है कि उद्देश्य पूरा हो रहा है, चाहे किसी कोर्ट से हो, उसके आलोक में जुर्माना लग रहा है तो ठीक है, एक्ट का तो उद्देश्य पूरा हो गया ना।
अच्छा सर, ये जो बॉटल डिस्ट्रॉय कर रहे थे आप लोग, उसमें आप लोगों ने एक बीच में सिस्टम लाया था कि वो जीविका को हम लोग देंगे चोरियों के लिए, उसका फिर उस टाइप से कुछ और हो रहा है या? तो एक पिछले हफ्ते ही बैठक हुई है मेरी जीविका से। उन्होंने करीब 1 महीने का टाइम और मांगा है इस काम को शुरू करने के लिए। प्लांट शुरू होने वाला है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही शुरू होगा। जो सहारनपुर से शायद कहीं से कारीगर मंगा रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि ये परीक्षण सफल हो। अभी तक हम लोगों ने पुलिस की तरफ से इस साल करीब 90 लोगों को हम लोगों ने बाहर से पकड़ के हम लोग पकड़े हैं, गिरफ्तार किया है और न्यायिक हिरासत में हम लोगों ने भेजा है उसे उन्हें, जिसमें विभिन्न राज्य हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, यूपी, असम, वेस्ट बंगाल, ये मुख्य राज्य हैं जहाँ से